आजकल मैं देख रहा हूँ लोग बड़ी तेजी से समय दिखवा करके अपने बच्चों को वो मतलब बाहर निकलवा रहे हैं, पेट से ऑपरेशन करवा दे रहे हैं। बच्चे का समय हो सकता है 2 घंटे बाद का, तो 2 घंटा पहले निकलवा लेते हैं। देखो, कुंडली ना दो तरीके से बनती है। एक बनती है जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। उस बच्चे का जन्म और उस बच्चे की कंसीविंग कभी एक नहीं हो सकती। अच्छा। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि लोग, जब कोई कंपनी आज हमने बनाई हम्म। या आज हमारे मन में विचार आया, हाँ। विचार आने यानी कि क्वेश्चन आ गया ना, हाँ। उसकी भी तो एक प्रश्न कुंडली बन जाती है। हाँ, प्रश्न कुंडली बनती है। और जब हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हाँ। जैसे हमारे देश का नाम भारत है, हाँ। हमारे देश का जो 15 अगस्त 1947 में रात को 12 बजे संविधान पे सिग्नेचर किए गए, यानी कि उसकी जन्म कुंडली तैयार की गई हमारे देश की, कि कब सिग्नेचर करें। तो हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने अपने एक बहुत पुराने एक एस्ट्रोलॉजर सहयोगी या अपने उनके मित्र होंगे या उनके गुरु होंगे, उनको उज्जैन से बुलवाया था। आप गूगल पे सर्च करोगे या आप स्टडी करोगे, तो अच्छा। उनका नाम नारायण प्रसाद था। जी। तो उनको बुलवाया था। तो उनसे पहले जन्म कुंडली तैयार करवाई कि ऐसी कोई जन्म कुंडली तैयार करो, ऐसी कोई लगन चार्ट तैयार करो कि हमारे देश का संविधान जब बने तो हमारे देश इस पूरी दुनिया पे राज करे। अच्छा। और ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त का मतलब 1 और 5, एक सूर्य का अंक हो गया, 5 मरकरी, यानी कि न पैसे की कमी, न ताकत की कमी, फेम, नाम, ओहदा। वृषभ लगन, उस दिन सिद्धि योग था। वृषभ लगन रात को 12 बजे के करीब बन रहा था। सिल्वर पाए थे, चांदी के पाए अच्छे होते हैं। वृषभ लगन में मैक्सिमम प्लैनेट अगर आप देखोगे तो 3rd हाउस में थे, जहां से पराक्रम, ताकत देखी जाती है। ओके। पास के संबंधी, कैसे लोगों से काम लेना है। तो वो समय दूर नहीं जब हमारा देश चारों दिशाओं में राज करेगा, चारों दिशाओं में नाम कमाएगा। तो ये सब कुछ प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आज इंसान ये सोच तो लेता है, ये कर तो लेता है कि ये इस समय पर समय निकाल करके इस समय बच्चा पैदा किया जाए, बट ये भी सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कौन कर पाता है और कौन नहीं कर पाता है, ये सब ईश्वर की मर्जी से हाँ, है। बहुत से लोग तो टाइम तो रखते हैं एक लेकिन नहीं हो कंसीविंग पाता है। टाइम और एक बच्चे के जन्म का टाइम अलग अलग होता है। तो हम कंसीविंग डेट को तो देख ही नहीं पाते, पता चल ही नहीं पाता। इसलिए जो हम बच्चे के जन्म के आधार पर जो कुंडली तैयार करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि 100% काम करती है। अच्छा। ये काम करती है, समझ लीजिए 50 टू 70%, 50 टू 80%। 100% तो ज्योतिष वैसे भी श्रापित है। पार्वती माता के द्वारा दिए गए श्राप भृगु ऋषि को, तो ज्योतिष है तो श्रापित ही। लेकिन ज्योतिष को एक विशेष स्थान प्राप्त है। ज्योतिष को वेदों की आंखें बताया गया है कि अगर देखना है तो ज्योतिष एक माध्यम है, आपको आने वाले समय की जानकारी मात्र दे सकता है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। इसलिए कहते हैं कि जितने मर्जी उपाय करो, उपायों के साथ अपने अच्छे कर्मों को करना ना भूलें। बड़े अच्छी जगह आपने लाया। आप मतलब जो सवाल मैं सोच रहा था ना, वहीं ला करके आपने इस जवाब का अंत किया। आप कुंडली देखते हैं, सब कुछ आपके सामने होता है, कोई आपके सामने लेकर के आया हुआ है अपना उसकी ग्रह दशाएं जान लिया, आप ये भी जान गए कि आगे क्या होने वाला है, और ये भी जान गए कि वो आपसे क्या छुपा रहा है। ऐसे में क्या किसी का भाग्य बदल सकते हैं क्या, जो सामने घटित आपको दिख रहा है? कोशिश कर सकते हैं, बदला नहीं जा सकता। प्रभाव कम किया जा सकता है? अगर मैं ये बोलूंगा ना मैं बदल सकता हूं, हाँ। तो ये ग्रह मुझे भी निपटा देंगे। आप भी डरते हैं ग्रहों से? नहीं, आप ये देखो कि ग्रह और मेरे में कोई कंपेयर है? बिल्कुल नहीं है। किसी एस्ट्रोलॉजर में या ग्रहों में कोई कंपेयर है? बिल्कुल, ग्रह तो ग्रह आज है। दुनिया के लोग ये बोलते हैं कि हम साधक हैं। हाँ। ग्रह आके 2 थप्पड़ मारेंगे, सारी साधकपना खत्म हो जाएगा। हाँ। पुराने समय के जो ऋषि मुनि होते थे, उनकी साधना में, उनके तप में इतनी ताकत अर्जित कर लेते थे कि वो जो श्राप देते थे, वो जो आशीर्वाद देते थे, तो ग्रह भी अपनी गति का रुख मोड़ दिया करते थे। ये उनके तप की शक्ति थी। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, जैसे पुलस्त ऋषि जो रावण के दादाजी हैं, यानी कि विशर्वा और कश्यप के जो फादर हैं, पिता हैं, तो उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी
कभी उनके साथ मजाक नहीं करते थे, वो इतने सीरियसली और इतने। एक बार लक्ष्मी माता ने बोला कि मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ, क्योंकि धन की देवी थी, तो उनका मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। तो विष्णु भगवान ने बोला कि प्रिय ये सब रहने दो, तुम अपना जो जिन कामों में लगी हो उन्हीं कामों में लगी रहो, कि नहीं मेरे को तो भरपेट खाना है। कह रहे खाना खिलाओ, पर ये मत बोलो कि मैं भरपेट खाना खिलाना चाहती हूँ। जब वो नहीं मानी, उनके हट के आगे, भाई पत्नी हट भी एक हट माना गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है। पुलस्त्य ऋषि जी को बुलवाया गया, उनको कहा विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कि मेरी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी आपको पेट भर के खाना खिलवाना चाहती हैं। वो समझ गई कि इसमें प्रभु की कोई इच्छा है। खाना खाने बैठे तो सुबह से शाम, रात से सुबह हो गई, खाना सब खत्म। अब लक्ष्मी जी को ऐसे उम्मीद ही नहीं थी, उन्होंने तो सोचा था तो उन्होंने कहा कि भाई रिद्धि सिद्धि को बुलवाओ, गणेश जी की दोनों पत्नियों को, कि वो भी अपना अन्न भंडार सब कुछ लाया गया। फिर लग गई बेलने बनाने और फिर खत्म। अब रिद्धि सिद्धि ने बोला लक्ष्मी जी को कि आप खुद तो प्रॉब्लम में थी, आपने हमें भी बुलवा लिया, हमें भी बता दिया। अब जब ये गुस्सा होंगे, श्राप देंगे, तो ना आप बचोगी और हम भी नहीं बचेंगे। तो अच्छा खासा हम घर पे थे, तो ये क्या माजरा है, ये प्रभु को बोलो कि वो ही कोई रास्ता निकालें। अब लक्ष्मी जी को समझ आ गई कि उन्होंने जो ये बोला ना, ब्राह्मण का पेट भरना आसान नहीं है। तब उन्होंने प्रभु को बोला कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफी दिलाओ और मुझे रास्ता बताओ कि इनका पेट कैसे भरे। तो विष्णु भगवान जी ने बोला कि उनके समक्ष एक जल से भर के लोटा ले जाके रख दो। तो जैसे ही जल से भर के लोटा ले जाके रखा, वो समझ गए कि प्रभु का मन है, अब लीला समाप्त करें। तो जैसे ही वो जल को पीने लगे तो समुद्र देवता ने बोला कि प्रभु अगर आप कहो तो इनकी प्यास मैं बुझा दूं। वो अभिमान, तो विष्णु भगवान समझ गए, उन्होंने कहा लो तुम भी ट्राई कर लो, इनके अंदर भी, इनकी भी जो अहम है उसकी स्वाभिमान है, जो ईगो है, जो घमंड है, इनका भी जरा एक बार। तो उन्होंने बोला कि ये आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं समुद्र देवता, अगर आपको बुरा ना लगे तो। पुलस्त्य ऋषि जी ने बोला ठीक है। वो समुद्र के पास गए, उन्होंने 3 बार आचमन किया, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, और पूरे समुद्र को पी लिया। सारा समुद्र खत्म। अब समुद्र पेट में तड़प रहा है, माफी मांग रहा है कि अरे मेरी से भी गलती हो गई, मुझे प्रभु माफ कर दो, बहुत गिड़गिड़ाने लगे। तब उन्होंने यूरिन से, पुलस्त्य ऋषि जी ने यूरिन के थ्रू उसको, समुद्र को बाहर निकाला। इसलिए समुद्र का पानी कभी पीने योग्य नहीं होता, समुद्र का पानी कभी कोई पीता नहीं है। समुद्र के पानी में जलचर होते हैं। अब देखो कितने विनाशक, बहुत सारे जीव, कीटाणु सब होते हैं उसमें, और ये उनका श्राप भी है। और समुद्र का जो पानी इसलिए खारा भी है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिनके तप के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, देवी देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। तो कई बार हमारे ऋषि मुनियों की ये बातें हैं जो हम बहुत सारे शास्त्रों में, किताबों में, ग्रंथों में पढ़ते रहते हैं, और सच में बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट कहता हूं कि पूरा दिन बीत जाएगा ये बातें। इसीलिए मैं भी वाइंड अप की तरफ चल रहा था। तो ये जो चीजें हैं, आज के समय पर हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं कि ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो। अगर मैं सच बात बोलूं, आधे ज्योतिषियों का तो डब्बा ही बंद हो जाएगा, जो कहते हैं ये करने से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तो अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, दूसरे की किस्मत को बदलना तो तू भूल ही जा। कोई अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष का जो मजाक बहुत लोग उड़ाते हैं, वो ऐसे लोगों की वजह से ही तो उड़ाते हैं कि ज्योतिष केवल एक मात्र कोशिश है। ज्योतिष एकमात्र कोशिश है जो व्यक्ति को उसके समय की जानकारी मात्र देती है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी के दिए गए उपायों को आप करते हो तो अपने कर्म ट्रैक पर
पर भी ध्यान रखो, अपने कर्मों पर भी फोकस करो कि कहीं कर्मों का कोई होल झोल तो नहीं है कि जिनकी वजह से आपका स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है। ज्योतिष सारा ज्ञान दे देती है, ज्योतिष सब कुछ बता देती है, पर कोशिश है। इन ग्रहों से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। इन ग्रहों से उपाय बताने का मतलब मेरी भी कोशिश है कि हे, मैं जो राहु का उपाय लिख रहा हूं, हे राहु देवता, जब ये उपाय करे, ये राहु की मर्जी है कि वो उसको ठीक करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि रोज आप मर्डर करते रहो और रोज मेरे से यज्ञ कराते रहो, रोज उपाय कराते रहो तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे। क्या ये सही है? संभव ही नहीं है। आज के समय पे एक इंसान अपनी जन्म कुंडली लेकर के पंडितों के पास कब जाता है? जब फंस जाता है। जब उसका विश्वास रोज की गई पूजा पर से, अपने भगवान पर से, अपने ईष्ट पर से उठ जाता है। भाई रोज तो वो क्या कर रहा है? भगवान की पूजा, भगवान की शरण में है। भगवान की पूजा तो किसी ने बताई नहीं, वो तो अपने जन्म से ही अपने माँ बाप को देखते हुए बड़े होते हुए करता आ रहा है। अब भगवान तो प्रकृति के अनुसार उसको फल देंगे। भाई तूने जो पहले पाप कर्म किया उसका प्रायश्चित करेगा, फिर तुझे अच्छा फल मिलेगा। भगवान तो उसी चक्र में उसको चलाए जा रहे हैं कि पूजा करने से तेरी किस्मत नहीं बदलेगी, मेरी पूजा करने से तेरे को मैं ताकत प्रदान करूंगा कि तू अपने बुरे समय को निकाल पाए, अपने बुरे समय को किसी तरीके से भोग पाए, पर भोगना तुझे ही है। हाँ, राजा विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा, जब उनके ऊपर शनि की 7.5 आई थी तो तेलीगर कोलू चलवायो, यानी कि कोलू चलवाए लेकिन एक श्वान के रूप में हमेशा उनके साथ रहे। यमराज हमेशा युधिष्ठिर के साथ रहे और अंत परीक्षा भी लेते रहे, कठिन से कठिन परिश्रम परीक्षा ली, लेकिन अंत तक साथ देते रहे और अंत में जाकर के उनको जीते जी स्वर्ग में जाने वाले वो पहले मनुष्य थे। तो मैं फिर यही बात बोलना चाहूंगा कि ये सब चीजें कोशिशें होती हैं। हम भी दिन रात पूजा पाठ इसीलिए करते हैं कि भगवान जो हमारे पास आता है उसकी तरक्की हो, उसकी परेशानियों से उसको मुक्ति मिले। आज हमारा बढ़िया समय चल रहा है तो मुझे लगता है आज इंसान वही हमारे पास आ रहा है जिसका समय बदलने वाला है। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि जब मनुष्य भगवान की पूजा पाठ करता है, आराधना करता है, उसकी चीजें नहीं बदल रही तो वो सोचता है कि चलो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं। तो उसका विश्वास कहां पर से उठ गया? भगवान के ऊपर से उठ गया कि यार इतने दिन हो गए, भगवान कुछ कर ही नहीं पा रहे। वो एक पंडित के पास जा रहा है, पंडित जी ने कहा 11,000 जी फीस है, 1 लाख फीस है। उसको लग रहा है ये पंडित बहुत पैसे लेता है, ये बढ़िया होगा। उसको ये पता नहीं ये सब मार्केटिंग का जमाना है, प्रेजेंटेशन का जमाना है, उसको अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं है। वो कुंडली देखी, अच्छा आप ये पूजा करो, ये पूजा करो, ये पूजा करो, ये पत्थर पहनो, ये सब करो और फिर तुम्हारा समय ठीक। वो बेचारा सब करने के बाद भी वही है। अब वो दोबारा से शिव भगवान की आरती कर रहा है, वो दोबारा से गौरी माता की आरती कर रहा है। वो कह रहा है मैं पहले भी तो यही कर रहा था, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, पहले भी तो तू यही कर रहा था। तो इस यहां भगवान पर से अपना विश्वास उठा के तू जिसके पास गया, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 खर्च करके फिर वहीं पे आ गया। भक्ति में अभी कुछ ना कुछ कमी है। तेरे मन का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं अधूरा है। उस विश्वास को मजबूत कर, अपने परिवार के साथ प्यार कर, ये देख कहां गलती हो रही है, उस गलतियों को दूर कर, अपने पाप कर्मों का, ज्योतिष को हमें क्यों मेरे पास आने के लिए आना क्यों जरूरी है, मैं ये भी आपको बता देता हूं। आपको ये पता नहीं है कि आपसे पिछले जन्म में पाप कर्म क्या हुए। ज्योतिष इंडिकेशन दे देता है। जैसे हमारी जन्म कुंडली में इन ग्रहों के आधार पर इंडिकेशन के रूप में हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों का पता चलता है। ये ग्रह नीच के होना, उच्च का होना, सुग्रही होना, राजयोग बनाना, दोष देना, ये सब इंडिकेशन है। उस इंडिकेशन को समझना है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उस इंडिकेशन को बता सकता है कि चंद्र शनि का विष योग है, 4थे घर में बना हुआ है, ये माता को कष्ट देगा, माता की सेवा करो। 5वें घर में शुक्र शनि राहु केतु बैठ जाए तो सब दोष ऋण दोष लगता है। तो ये इंडिकेशन है कि ये ग्रह नीच के यहाँ पे बैठे या इनमें से कोई भी ग्रह बैठा है तो ये सब दोष ऋण दोष लगा है। तो आपको अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं सबसे बराबर पैसे लो, सूर्य विष्णु यज्ञ करो, सब पैतृक ऋण भारों से मुक्ति दिलाओ। 7th हाउस में सूर्य चंद्रमा राहु या दूसरे घर में सूर्य चंद्रमा राहु बैठे, पत्नी ऋण दोष लगा हुआ है, 100 गायों को चारा खिला करके आओ, पत्नी की सेवा करो, पत्नी की केयर करो, या पति की सेवा करो, पति की केयर करो, यही प्रायश्चित है। तीसरे घर में चंद्रमा के बैठने से कन्या बहन ऋण का दोष बनता है। पाप का कारण किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना, या किसी लड़की को धोखा देना। पाप तो पाप ही है ना। अब पाप तो करके आए हो और चाहते हो कि आज ही पूजा करके तुम्हारे दोष खत्म हो जाएं, उसका पहले प्रायश्चित पूर्ण करो। जब प्रायश्चित पूरा होगा
तुम्हारी लाइफ अपने आप अपग्रेड हो जाएगी।